निमंत्रण दे देना इसको भी। ऐसा है, चावल पीजिए ना। प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखा था कि सदन के अंदर, मतलब राज्यसभा के अंदर देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया। शायद देश का वह पहला नेता है जिन्होंने सदन के अंदर कानून के ज्ञाता, जिसके बनाए हुए कानून पे आज देश और दुनिया गर्व कर रही है, वैसे भगवान स्वरूप बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उन्होंने अपशब्द कहा, जिस शब्द से पूरी देश का दलित, पूरे देश का, पूरे बिहार का दलित, सभी लोग मर्माहित। और सब लोगों ने सुना होगा, अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम लेते हो फैशन है, अच्छा होता कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। मैं बता देना चाहता हूं कि आज देश के तमाम पिछड़े दलित अकलियत बाबा साहब के संविधान के चलते आज इस धरती पे जीवित है। बाबा साहब के संविधान को उतारने के लिए सड़क पर, जमीन पर लालू जी ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। लोगों को बराबरी में बैठाने के लिए जो लालू जी ने संघर्ष किया, तभी ना आज देश के और बिहार के दलित बराबरी के साथ बैठ रहे। हमारे लिए बाबा भीमराव अंबेडकर से बड़ा ईश्वर कोई हो ही नहीं सकता। ना मेरे लिए अयोध्या का मंदिर है, ना मेरे लिए दुनिया का कोई मंदिर है। सर्वप्रथम अगर मेरे लिए, बिहार के दलितों के लिए, बिहार और देश के दलितों के लिए अगर कोई मंदिर है तो वह है बाबा भीमराव अंबेडकर का मंदिर। और मैं आज गृह मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आएगी, देश का सबसे बड़ा मंदिर बाबा भीमराव अंबेडकर का पटना में स्थापित होगा। मैं आज आपको घोषणा करता हूं। हम तो देश के तमाम दलितों से, बिहार के तमाम दलितों से आग्रह करते हैं कि कब तक आप इस तरह की भाषा का प्रयोग सुनते रहोगे। थोड़ी सी भी अगर नैतिकता है तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता के सुख में बाबा भीमराव अंबेडकर को सदन के अंदर अपमानित करा रहे हो आप लोग। तमाम देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दलित समाज से आते हैं, चाहे वह किसी भी दल में हैं, समय रहते सचेत हो जाओ, वरना कुर्सी आपको कभी काम नहीं आएगा। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को अगर बदल दी जाएगी तो एक कुर्सी भी नहीं मिलेगा लोगों को बैठने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के कल कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। मैं बिहार के तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे बिहार के लोग सड़क पर उतर करके और अमित शाह को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करेंगे। तमाम बिहार के दलितों से हमारा आग्रह होगा कि अपमानित होने की आदी हो गए हो आप लोग। वैसे लोगों के चक्कर में आप जो है अपना मत का प्रयोग कर देते हो भाजपा को, तो सुनते रहो गाली। मांझी जी कहा करते थे कि संविधान सुरक्षित है। वाह मांझी जी, आपके रहते सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित हुआ, आप कुछ नहीं बोले।
सैल्यूट है चिराग भाई आपको भी। आपके पिता की अंतरात्मा देख रही होगी अभी कि हमारा बेटा कितना खुशी मना रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित होने पे। ये सब खुशी मना रहे हैं सदन के अंदर। मैंने देखा एक वीडियो फुटेज, बेचारा कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सदन के अंदर जब धरना पे बैठा तो चिराग जी कह रहे हैं कि कल्चर नहीं। आज अगर रामविलास पासवान रामविलास जी कह रहे तो ये कांग्रेसियों का देन है। उन्हीं के सत्ता में आजीवन ये मंत्री रहे। तो आपके माध्यम से हम लोग अवगाह करते हैं बिहार के तमाम दलित भाइयों को कि समय रहते सचेत होइएगा, नहीं होइएगा तो ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग आपके संविधान को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। बाबा साहब ने क्या कहा था? हम हिंदुस्तान के लोग। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो आप सुनते हैं कि नहीं उनकी भाषा क्या कहते हैं वो? हम कहाँ के लोग हैं? हम शांति के जगह के लोग, मतलब हम भगवान बुद्ध के पवित्र धरती के लोग हैं, जहां से देश और दुनिया में हम शांति का संदेश देते हैं। ये दुनिया को बताते हैं। और देश में क्या कर रहे हैं? दलितों को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को अपशब्द बोलने का मतलब देश के और बिहार के तमाम दलितों को अपमानित करना, गाली देना होता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि वैसे लोग जो आपके वोट लेकर के भाजपा का चटुकारिता कर रहा हो, आने वाला समय में उनको भी जवाब मिलना चाहिए। यही हमारा तमाम गया जिला के लोगों से, बिहार के लोगों से आग्रह है। हम हिंदुस्तानी, हम लोग कितना गर्व है। ये बाबा साहब ने कहा था कि जहां भी जाओ बोलो हम हिंदुस्तान के लोग हैं। तो यहां धर्म के नाम पे बांट रहे हो सबको। कभी मस्जिद से मंदिर ढूंढ रहे हो, कभी मंदिर से मस्जिद ढूंढ रहे हो। नौकरी की बात नहीं करते, गरीबों के उत्थान की बात नहीं करते। दलितों को घर कैसे होगा, खेती बाड़ी कैसे होगी, किसान आगे कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता नहीं है। मंदिर ढूंढते फिर रहे। कोई टीवी का चैनल खोलिएगा, निकलेगा यूपी में फलने जगह मंदिर मिल गया, फलने जगह मंदिर मिल गया। भगवान के नाम पे दलितों को बरगला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बस मंदिर की घंटी बजाते रहो, हम तो नौकरी लेते रहेंगे। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सदन में ये कहना कि फैशन हो गया है। अगर आपको लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन है तो ये भाजपा के साथी, ये फैशन हमको स्वीकार है, तुम हमारे फैशन में मत पड़ो। हम ये फैशन और हम ये बाबा भीमराव अंबेडकर का श्रृंगार अपने ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम मत लो। किसने कहा आपको लेने के लिए? हम बाबा भीमराव अंबेडकर के अगुवाई हैं, पुजेरी हैं। देश में अगर सोना के जड़े हुए मंदिर बना दोगे तब भी हम बाबा भीमराव अंबेडकर को ही पूजेंगे, दूसरे को नहीं पूजेंगे। हम, हमारे लिए वही ईश्वर है, हमारे लिए वही भगवान है, हमारे लिए वही सब कुछ। तो बहुत धन्यवाद है सभी पत्रकार के साथियों।